बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आसिम साहब, आप बताएं क्या हाल चाल है आपके। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और आप शुरू दिन से, बल्कि जब से मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए थे, डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं आया था, उस वक्त से आप ये कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात हुए भी तो कामयाब नहीं हो सकेंगे। उम्मीद भी रखी, मैंने भी बड़े आपसे उस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि उम्मीद अच्छी है, दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, उम्मीद है कि कुछ अच्छी खबरें सामने आ सकती है। लेकिन आपने उस वक्त भी कहा कि आपको ऐसा पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग हैं जो कि तनकीद करते हैं कि जी आप कहते कुछ है करते कुछ है। आपकी पेशेंट गोइयां माजी में भी बहुत दुरुस्त साबित हुई हैं। अब मैं कर ये रहा हूं, मैंने पहले कभी ऐसा किया भी नहीं है आपके साथ, करना ही चाहता हूं कि आपने जो कहा था मुज़ाकरात के हवाले से, ये वीडियो क्लिप है हमारे पुराने वीलॉग का, जब दोनों मुमालिक ईरान और अमेरिका के वफूद पाकिस्तान नहीं पहुंचे थे। मैंने आपके साथ वीलॉग किया था और आपसे पूछा था कि जंगबंदी हो गई है, मुज़ाकरात अब होने वाले हैं। तो आपने उस वक्त कहा था कि मुज़ाकरात का पहला राउंड मुझे कामयाब होता नजर नहीं आ रहा, मुज़ाकरात नजर नहीं आ रहे। आपका वो मैं पुराना क्लिप दिखाना चाहता हूं ताकि आपकी जो पेशेंट हुई थी, जो कि 100% जिसको कहना चाहिए दुरुस्त साबित हुई है। तो पहले मैं उसका क्लिप दिखाता हूं, उसके बाद फिर अपना सवाल आगे करूंगा। सितारों का जो डायरेक्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 11 अप्रैल से 20 अप्रैल के बड़े खतरनाक हैं। और ये कुदरत का ही निजाम है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। या मैं आज कोई नई ट्रांजिट लेकर नहीं आया हूं आपके सामने कि मैं बोलूँ कि नहीं, इस ट्रांजिट के बाद मतलब पहले मैंने कुछ देखा था, अभी कुछ देखा है। मैं अभी भी उसी बात पे कायम हूँ। 11 से 20 अप्रैल बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टाइम है। और मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात होंगे। अगर बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात हो गई, किसी तरीके ऊंट ने करवट ले भी ली, तो वो यही होगा कि मुज़ाकरात अब नए दौर में दाखिल होंगे। पहले दौर में नहीं होने वाले। दो रीजन अभी आपको दे देता हूँ। सैटर्न सैटरडे से सिग्निफाई होता है, और सैटरडे वाले दिन मेरे ख्याल से मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर अगर सैटर्न हो रहा है, सैटर्न जस्टिफाई दिखाता है, डिलेज दिखाता है। और उसके साथ इस वक्त मार्स का कंजंक्शन होना है। तो हो ही नहीं सकता कि सैटर्न इतने आराम से, या ये मामलात इतनी आराम से हैंडल हो जाए। मुझे अनफॉर्चुनेटली ये मामलात अभी हैंडल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। कोई भी मुज़ाकरात जो सही या मेच्योर होंगे, वो 20 तारीख के बाद होंगे, वो मेच्योर होंगे। उससे पहले वाले ये सब आयमाइशाएं हैं। जी तो मलिक साहब, ये आपने कहा था जब इस वक्त हमारे मुज़ाकरात स्टार्ट भी नहीं हुए थे, तो आपने उस वक्त ये पेशेंट गोई कर दी थी। तो आपने जो कहा कि सितारों की चाल है और 20 फरवरी के बाद आपको कुछ 20 अप्रैल के बाद, सॉरी, आपने कहा कि आपको कुछ मुज़ाकरात के मामला आगे पीछे आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। पहला राउंड आपने कहा कामयाब नहीं होगा, तो आपने जो कहा वैसा ही हमने देखा हो गया। बहुत ही एक तो जबरदस्त आपकी कैलकुलेशन रही है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने इतनी अच्छी कैलकुलेशन की, लेकिन बड़ी अफसोसनाक कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। अब आप क्या देख रहे हैं, दोबारा कोई ईरान पे बड़ा हमला होता नजर आ रहा है? क्या आपको नजर आ रहा है आने वाले वक्तों में? देखिए आसिम साहब, बात यह है कि ऐसी बात है कि मेरे नसीब में ऐसी चीजें आ रही हैं कि वो खुशखबरी की खबर जो है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, और वो 100% करेक्ट हो जाए। बात यह है कि प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है। अच्छा, काफी लोग जो है ना, इस चीज के ऊपर भी कह रहे हैं कि क्या ये सितारे पहली दफा आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। मेरी बात को जरा समझिएगा और गौर भी करिएगा। ऐसे सितारे पिछली सदी में भी आए हैं, उससे भी पहले आए हैं, उससे भी पहले आए हैं। ये कोई अनोखी चीज नहीं है। बात सिर्फ ये है, उस टाइम पे हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था, हमारे पास एक वसाइल नहीं थे कि हम अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकें। और दूसरी बात ये है, एक बात पे तो मैं भी इत्तेफाक करूंगा, कि सनसनी सनसनी फैलाने के लिए लोग नहीं थे। तो जो होता था, बहुत लिमिटेड भी हो या बड़े एक्सटेंट पे हो, मतलब एक आप अंदाजा लगाए ना कि 90s में भी एटॉमिक बम गिरे, तब भी बड़ी बड़ी तबाहियां हुई हैं। तो तब भी ऐसे प्लानिट चल रहे थे। अब सिर्फ ये है कि लोग अनफॉर्चुनेटली इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, गलत तरीके से लोगों के अंदर डरावे डाल रहे हैं, सनसनी फैला रहे हैं, अपने व्यूज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बात यह है कि ये सब कुछ पहले होता आ रहा है। अब ये है कि लोगों की टिप्स के ऊपर है, फिंगर टिप्स के ऊपर है। अभी 1 घंटे में इतनी चीजें नहीं हुई होंगी कि जितनी खबरें फैल जाएंगी, और मोस्टली गलत खबरें फैलेंगी।
तो ऐसा नहीं है कि पहली दफा ये सितारे आ रहे हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी लोग प्रोग्राम करते हैं, आप दूसरे लोगों के साथ भी मैं करता हूँ, मैं उनको भी कहता हूँ यार प्लीज सनसनी ना फैलाएं। इस वक्त लोगों को जो है ना एक कामनेस की जरूरत है, एक ठहराव की जरूरत है। और जहां सही पे बात। मिस गाइडेंस होती है वहां पे हम लोगों को चाहिए कि लोग उम्मीद ना बांध ले। जैसे कल आप बहुत ज्यादा एक्टिवली मुझसे बोल रहे थे कि सर ये तो होने वाला है, मुझे नजर आ रहा है। मैंने आपको यही बोला कि मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात नहीं करता हूँ, मैं जो सितारों में नजर आ रहा है मैं उस पर बात करता हूँ। गलत हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने व्यूज को चेंज नहीं करता ग्राउंड रियलिटीज पे। खैर अभी आते हैं टॉपिक पे। ये जो 20 दिन, मतलब 10 दिन है तकरीबन, आज 12 तारीख हो गई, आपके वहां 13 हो गई होगी, तकरीबन 7-8 दिन, ये बहुत क्रिटिकल है। और खुदा ना खास्ता इसमें फिर कोई नई शरारत होती हुई नजर आएगी 20 तारीख के बाद। अब मैं आपको इस सिनेरियो समझा देता हूँ। मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में भी होते हैं ना, वो अच्छे नहीं कहलाते हैं। इधर आप मार्स को यूटिलाइज कर लें या सैटर्न को यूटिलाइज कर लें, वरना ये दोनों आपको यूटिलाइज कर लेंगे। और फिर जब ये अपने तरीके से करेंगे और आप फिर यही बोलेंगे यार मेरी जिंदगी तो रुल गई। सीधी सी बात। अब ये होने वाला है मार्स सैटर्न, ये जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, ये एक ग्रहण की तरह है। एकदम से जैसे ही इनका अपना कंजंक्शन कंप्लीट होगा, मार्स आगे निकल जाएगा। सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है, ये स्लोली आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी जंग शुरू होने के, कि ईरान बहुत हैवी इफेक्ट तो होगा, लेकिन उसके बाद जब वो रिटेलिएट करेगा ना, तो दुनिया को नहीं समझ में आएगी कि ईरान कैसे इतना मजबूत हो रहा है। मैं अभी भी इसी बात पे कायम हूं, जो मर्जी हो जाए ईरान पीछे नहीं हटेगा, वो अपने मुज़ाकरात अपने सामने रखेगा। टेबल पे इक्का दुक्का आगे पीछे होंगे, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईरान को बमबारी का डर है या जानों का डर है, उनको कोई डर नहीं है। जो उनका टफ टाइम था, मैं बोलते आ रहा हूँ, 2 अप्रैल से खत्म हो गया। अब वो आपको बहुत स्ट्रांग सिचुएशन में, स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज के साथ सामने आएंगे, स्ट्रांग रिटेलिएट करेंगे। इसके अलावा मे बी पॉसिबल वो आपको सरप्राइज भी दे दें। और बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, सितारों के लिहाज से बोल रहा हूँ, आफ्टर जून मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ईरान, कोई बड़ी बात नहीं है वो ये बोलेगा कि हम मिडिल ईस्ट के बादशाह हैं। इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि जुपिटर वापस उनके फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड होने जा रहा है, और जुपिटर की उनकी दशा चल रही है। तो कुछ टाइम के लिए वो अपने आप को बादशाह मनवा ले, कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट अगर हम माने ना माने, एक तरह से वो इस वक्त बादशाह बने बैठे हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया के ऑयल प्राइसेस को अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। वो अलग बात है, वो बढ़ाते हैं यहाँ से, वो अनाउंसमेंट कर देते हैं, वो गिर जाता है, लेकिन ये आजकल एक ड्रामा बना हुआ। इन रियलिटी अगर आप पीछे जाएंगे, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा होगा जो शायद हमारे नजर में नहीं आ रहा। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये धोखा है, नजर का धोखा है, रियलिटी में धोखा है, और वही हुआ है कि ये धोखा ही आपके सामने आया है। पहले राउंड में जो डेट उन्होंने सेलेक्ट की, जो डे उन्होंने सेलेक्ट किया, उसमें हो ही नहीं सकता कि ये मुज़ाकरात पे आ सकते। अगर आ जाते तो मैं कह रहा हूँ मुआवजा होते हैं, दुनिया में होते हैं। लेकिन फिलहाल जो सितारों की पोजीशन है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल, और बहुत ही ज्यादा अ, कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई नई जंगें छिड़ जाएं। जैसे चाइना ताइवान, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, चाइना ताइवान नेक्स्ट हॉट स्पॉट बनने वाले हैं आपस में लड़ने के लिए, ये याद रखिएगा। जंगें अगर ये कितने में खत्म हो गई, दुनिया में चलेंगी, कहीं ना कहीं चलेंगी। मिडिल ईस्ट अगस्त से पहले सेटल होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। मे भी लेबनान हो, सीरिया हो, कोई भी हो, ये लड़ते हुए अभी नजर आते हैं मुझे। डिस्टरबेंस है अभी। मलिक साहब, आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं? मुज़ाकरात अभी तो 2 हफ्ते का जो सीज़ फायर है वो अभी कंटिन्यू है, क्योंकि अभी उसका टाइम खत्म नहीं हुआ। लेकिन 2 हफ्ते के बाद अगर ये सीज़ फायर खत्म होता है और मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाते, तो आपको क्या लगता है ईरान पर, जो जैसा कहा गया है ट्रम्प की जानिब से कि अगर वो मुज़ाकरात नाकाम होते तो हम पहले से ज़्यादा शदीद हमला करेंगे, आपको ईरान में कुछ इस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं कि कुछ और वहाँ पे नुकसानात हो सकते हैं? देखें अल्लाह रहम करे, अगर हम 20 तारीख तक यहाँ से चल पड़े, निकल गया 20 तारीख, उसके बाद कोई मेजर डेवलपमेंट शायद कम ही चांसेस हैं। चांसेस हैं क्योंकि मार्स अभी मई तक वहां पर है। मई के स्टार्टिंग तक मार्स अभी सैटर्न जहां पे ट्रांजिट कर रहा है वहां पे ट्रांजिट करेगा। लेकिन जो चांसेस स्टार्टिंग में अभी यहाँ पर है 8-10 दिन, वो नेक्स्ट वीक या आफ्टर नेक्स्ट वीक, आफ्टर 2 वीक्स कहा जाए, वो बहुत वीक होता है, बहुत वीक होता है।
तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सीज फायर के बीच में खुदा ना खास्ता कोई मसला ना हो, अगर ये खैर से 2 हफ्ते निकल जाते हैं तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे ऐसे बड़े हमलों का। बिल्कुल ठीक है। मेरे साहब सवाल तो कुछ और भी हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों के सवाल ले लूं, क्योंकि हमारी रवायत है हम लोगों के कुछ सवाल ले लेते हैं। जिनके सवाल नहीं ले पाते उनसे बड़ी माजरत है, बहुत से लोग शिकायत भी करते हैं कि आप हमारा सवाल नहीं लेते। तो माजरत ये भी है कि हम किसी का सवाल पहले से प्लान नहीं करते, आपके सामने हम सवाल चूज कर लेते हैं, सामने जो आते हैं हम अपना अच्छा खोलते आसिम हैं साहब, कमेंट मैं सेक्शन। यहाँ पे आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, कोशिश किया करें जो पहले शुरू में सवालात करते हैं आप उनको पहले लिया करें, क्योंकि वो हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि हम बहुत से पहले से देख रहे हैं, क्योंकि वो हमारे फर्स्ट व्यूअर होते हैं। ये एज अ गेस्चर हम उनके साथ ये कर सकते हैं। स्टार्ट कोशिश किया करें ऊपर से शुरू किया करें, मतलब प्रीवियस फर्स्ट कमेंट से। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ मलिक साहब। मोहम्मद अली नाम इनका है, 30/5/1998 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से पूछ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आ सकती है? ये आपका ना बड़ा सख्त टाइम चल रहा है, मेहनत मांगेगा, लेकिन ये साल अच्छा है। मई के बाद आपको कुछ अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ नजर आती है, मेहनत बहुत होगी आपकी इसमें। 10/10/1981 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो पूछ रहे हैं कि बाहर जाने के लिए मेरा बेस्ट टाइम क्या है? अच्छा, 2026 में अक्टूबर के बाद आपके लिए ना लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आ रही हैं। तो इसके बाद ही आप कुछ प्लान करें। 30/10/1992 सागर अली नाम है इनका। मलिक साहब से पूछना चाहता हूँ, घरेलू और माली हालात में कब बेहतरी नजर आ रही है? थोड़ा एग्रेसिव होना कम करें तो आपकी चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी, लेकिन 2000 अभी टाइम लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बाहर जाना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा आपकी लाइफ में। 4/11/1978 इरफानुल हक नाम है इनका। वो पूछ रहे हैं क्या इस साल मेरी प्रमोशन हो जाएगी? सर चांसेस आपके 50-50 हैं, लेकिन आफ्टर नवंबर ज्यादा अच्छे हालात आपके नजर आते हैं मुझे। निसार अली नाम है इनका, और 22/1/2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो पूछ रहे हैं कि मेरे हालात कब सही होंगे? अभी टाइम है सर, आपको थोड़ा स्ट्रगल नजर आ रही है मुझे। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहां हमारे दिलों का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।